दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि थंबनेल पर नज़र आ रहा है, मैं बात करने वाला हूं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत के आज दूसरे चैप्टर पर मैं मौजूद हूं। दोस्त एक चीज़ आप जानते हैं कि मैं अनवरत आपके साथ लगा हूं। संस्कृत आज हमारा दूसरा लेक्चर है। यह जान लीजिए कि यह जो दूसरा लेक्चर है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने आपके सामने प्रोवाइड किया है दोस्त, मैंने प्लेलिस्ट बनाया है और उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को मैं ऐड करता हूं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस दूसरे वाले वीडियो पर आएंगे तो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। ठीक है, देखिए मैंने खुद अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाया है और अगर उस नोट्स को आप पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल पर मैं इसके बाद यह जो पीडीएफ होता है उस पीडीएफ को मैं शेयर करता हूं, आप वहां से वीडियो को जो है इस मैटर को पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला चीज़ आपके सामने आता है कि हमने पहले वाले लेक्चर में इसी के क्रम में बताया था, इसके पहले जो भी मैटर थे आपके सामने ऑलरेडी जा चुका है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर का प्रारंभ हम सब्जियों के नाम से करते हैं, यानी कि जो हमारी सब्जियां होती हैं उसको हम संस्कृत में किस नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप जब जानते हैं। देखिए अगर बात किया जाए क्या लिखा है, ये दर्विका। ठीक है, दर्विका मीन्स आपका होता है गोभी। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से भैया बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपसे बार बार पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएलएड में पूछा जाता है। ठीक है, डीएलएड में ही नहीं पूछा जाता, यह जितने भी एग्जाम अगर हम बात करें टेट सीटेट की तो वहाँ भी पूछे जाते हैं। और आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे वहाँ देखेंगे तो तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे हिंदी में दे दिया जाएगा, आपसे संस्कृत में पूछ लेगा, या तो संस्कृत में दे दिया जाता है आपसे और हिंदी में पूछ लिया जाता है, आपको बताना पड़ता है। ठीक है, देखिए उसके अगला क्रम हमारा आता है लतार्क। ठीक है, लतार्क मीन्स होता है प्याज और कठिल्लकः मीन्स होता है करेला। ठीक है, कठिल्लकः मीन्स होता है करेला और गवाछी मीन्स होता है ककड़ी, जिसे हम ककड़ी गर्मी में हम आप यूज़ करते हैं। ठीक है, और पनसा यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह बार बार पूछा जाता है, इसके लिए आप पनसह को अंडरलाइन करेंगे। पनसह वाला शब्द जो कटहल आपका है वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लिखेंगे। पनसह मीन्स होता है कटहल और अरिष्टम मीन्स होता है लहसुन और कुलकम मीन्स परवल होता है। एक चीज आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि जिसमें अनुस्वार लगा है, ठीक है, और जिसमें यहाँ जो है एक कॉमा लगा हुआ है, कॉमा का इसे हम कहेंगे, अगर देखा जाए तो अरिष्टम, इसे हलंत हम कह सकते हैं। ठीक है, हलंत और ये विसर्ग वाले शब्द को आप इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखेंगे क्योंकि यही से आपकी गलतियां होती हैं। आपके एग्जाम में दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कठिल्लक दे दिया गया तो एक में लिखा रहेगा कठिल्लक। ठीक है, अब आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जब भी इसे पढ़ेंगे आप सब कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, देखिए आगे अगर हम बात करें, आपके मन में आ रहा होगा क्या इतना ही है सब्जियों के नाम में? नहीं, इतना नहीं है। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है मैंने उसी को लिया है, बाकी चीज़ें आप स्वयं, आपके पास बुक होगी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, बट इतना आपके लिए सफिशियंट है जितना मैटर यहाँ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें अरिष्टम, देखिए अरिष्टम मीन्स होता है लहसुन और कुलकम मीन्स परवल होता है और तुम्बी मीन्स होता है लौकी और वास्तुकम मीन्स होता है बथुआ। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर देखा जाए जितना मैंने अभी बताया आपको, वहाँ से सिर्फ 3 चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं, मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अब संबंधियों के नाम में। जो सगे संबंधी होते हैं उनको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? ठीक है, हिंदी की चीज़ें आप सब जानते हैं। देखिए माता मही, ठीक है, माता मही मीन्स होता है नानी और भ्राता मीन्स होता है भाई। ठीक है, और भ्रातृव्य मीन्स होता है भतीजा और मातुलह मीन्स मामा, भगनी मीन्स बहन होता है। ठीक है, एक चीज नीचे लिखा गया है, देखिए यहां से इसे मैं हटाने का प्रयास करता हूं। देखिए भ्रातृज्या, ठीक है, भ्रातिजा मीन्स होता है भतीजी और श्वश्रु मीन्स होता है सास।
ठीक है, इतना चीज़ें आप क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ से देखिए एक भग्नी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक भ्राता इंपॉर्टेंट है। इतना चीज़ें भ्राता और भग्नी यह बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए इसी के क्रम में देखिए नज़र आ रहा है कि ससुर मीन्स ये तो सास हो गया। आगे स्याला मीन्स होता है साला, ठीक है, और अग्रजा मीन्स होता है बड़ी बहन, और आत्मजा मीन्स होता है पुत्र। ठीक है, आपके यहाँ जब कार्ड वगैरह छपता है तो वहाँ लिखा जाता है, जो लड़का होता है उसके आगे आत्मज लिखा जाता है और जो लड़कियाँ होती है उसके आगे आत्मजा लिखा जाता है। इसे आप ध्यान से देखेंगे, यह चीज़ आप पहले से भी जानते हैं बट फिर से एक बार आप रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ से देखेंगे, फिर से मैं जूम करने का प्रयास करता हूँ। देखिए लिखा गया है कि देवरह मीन्स होता है देवर। ठीक है, यहाँ इधर देखिए आप, इधर संस्कृत का शब्द लिखा गया है और इधर जो है हिंदी का शब्द लिखा गया है, इसलिए आप अच्छे से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे देखिए कहा गया है कि माता मही। ठीक है, माता मही मीन्स क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे। माता मही दादी को कहते हैं, और सहोदरह जो सगा भाई को कहते हैं, और अग्रजह मीन्स होता है बड़ा भाई, और अनुजह मीन्स छोटा भाई। ठीक है, अनुज और अग्रज इसे आप अच्छे से समझेंगे। यह अनुज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अग्रज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। अग्रजह मीन्स होता है बड़ा भाई, और अनुजह मीन्स होता है छोटा भाई, और जनकह मीन्स पिता होता है। ठीक है, जनक कहिए या जनकह कहिए, जनक लोग हिंदी में कह देते हैं बट अगर संस्कृत की बात किया जाए तो जनकह होता है। जनकह मीन्स पिता होता है, और जमाता मीन्स गांव देहात में लोग बोलते हैं जमाता। जमाता शब्द का तात्पर्य दामाद से है। और नीचे अगर बात किया जाए पितामह मीन्स होता है आपका बाबा। ठीक है, पितामह मीन्स क्या होता है, बाबा होता है। एक शब्द यहाँ और आया है पौत्री। ठीक है, पौत्री को हम पौत्री कह सकते हैं, पौत्री आप सब जानते हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज़ देखेंगे, यहाँ जनकह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जमाता बाकी चीज़ें उतनी ज़्यादा खास नहीं हैं बट यह परीक्षा में पूछने लायक चीज़ें हैं, उतना ही चीज़ें मैंने आपके सामने दिया है। ठीक है, अगर आगे बात किया जाए, यहाँ आप देख सकते हैं भोजन संबंधी नाम। ठीक है, अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन संबंधी में थोड़ा सा आप इसे ध्यान से देखेंगे, यह इंटरेस्टेड चीज़ें हैं, यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। देखिए मोदकह, मोदकह मीन्स होता है लड्डू, इसे सब जानते हैं। ठीक है, और सीता मीन्स होता है मिश्री। मिश्री होता है, आप चीनी को देखे होंगे, चीनी का थोड़ा सा बड़ा रूप होता है मिश्री। और वही बात करें हम अमृति मीन्स इमरती होती है, जो इमरती जलेबी होती है, जलेबी नहीं कह सकते हैं, खैर जलेबी की तरह होता है उसे हम इमरती कहते हैं। और ओदनम मीन्स होता है भात। ठीक है, ओदनम मीन्स भात होता है। अभी कुंडली मीन्स जलेबी होती है। ठीक है, कुंडली मीन्स जलेबी होती है। यहाँ आप अमृति और कुंडली को देखेंगे तो एक रूप होता है, खैर आप दोनों को अलग अलग समझेंगे। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि कुर्चिका। ठीक है, कुर्चिका मीन्स क्या होता है, रबड़ी होता है। कुछ चीज़ें हैं आपके सुन के जो है पानी आ रहा होगा जीभ से, मुझे पता है। देखिए यहाँ लिखा गया है कुंडली। ठीक है, कुंडली मीन्स जलेबी होता है, और कुर्चिका मीन्स क्या होता है, रबड़ी होता है। और अगर हम बात करें रसगोला मीन्स रसगुल्ला होता है, आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, रसगोला मीन्स होता है रसगुल्ला, और संधितम मीन्स क्या होता है, अचार होता है। सूत्रिका मीन्स सेवई होता है। यार ये पढ़ाने लायक नहीं है, लेकिन खैर अगर चैप्टर में रखा गया है तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाना भी ठीक है। ठीक है, देखिए सूत्रिका मीन्स होता है सेवई, और आज्यम मीन्स होता है घी, और तक्रम यह शब्द इंपॉर्टेंट है। तक्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तक्रम मीन्स मट्ठा होता है, यह बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे अंडरलाइन करेंगे। तक्रम मीन्स मट्ठा के लिए आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। ठीक है, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं एक एक करके आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। भैया आपका भी यह धर्म है कि उसी के आगे आप IMP कर दीजिए, आप बार बार देखेंगे कि यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसी के क्रम में आता है मधु। मधु मीन्स शहद होता है, सब जानते हैं। द्विदली, द्विदली मीन्स जिसमें दो दाल होती है उसी को हम दाल कहते हैं, द्विदली मीन्स दाल होगा। और नीचे अगर हम बात करें पुलिका, पुलिका मीन्स पूरी या पूड़ी। ठीक है,
पुलिका मीन्स पूड़ी होता है, और अगर हम बात करें मधुकंठा मीन्स बालूशाही, ठीक है, मधुकंठा मीन्स बालूशाही होता है। और मिष्टपाकः मीन्स क्या होता है, मिष्टपाकः मीन्स यहाँ देखिए मुरब्बा होता है, ठीक है, मिष्टपाकः मीन्स मुरब्बा होता है। और आगे इसी के क्रम में देखिए लिखा गया है कि विभिन्न वृक्षों के नाम। अब हम वृक्षों को किस नाम से जानते हैं, एक छोटा सा टॉपिक ये भी है, आप समझते हुए चलेंगे। देखिए अगर बात किया जाए सालह, ठीक है, सालह मीन्स होता है, वो वाला साला मत समझ लीजिएगा, सालह मीन्स साल का वृक्ष होता है। और आम्रम या रसाल यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे। आम्रह मीन्स या रसाल मीन्स होता है आम, और आमलकी मीन्स होता है आंवला। पलासह मीन्स ढाक होता है, ठीक है, पलासह मीन्स ढाक होता है। और तालह मीन्स ताड़ होता है। और प्लक्षः मीन्स वट वृक्ष होता है, और इसी को हम गूलर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट आपके लिए आम है, आम को आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में जरूर रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए आगे चलते हैं हम, अगला हमारा है विभिन्न रंगों के नाम, ठीक है। अब रंगों को हम किस नाम से जानते हैं, थोड़ा सा आप इन्हें देखेंगे, यही हमें लगता है कि लास्ट है। देखिए वर्णः मीन्स रंग होता है, वर्ण सभी जानते हैं, वर्णः मीन्स रंग होता है। और रक्त जो हमारा होता है लाल होता है, रक्तः मीन्स क्या होगा, लाल होता है। और पिंड्याकः मीन्स केसरिया होता है, ठीक है, पिंड्याकः मीन्स केसरिया होता है। और पाटलः मीन्स ताम्रवर्ण या गुलाबी, यह पाटलः आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक वर्णः आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चूँकि वर्णः को इम्पोर्टेंट की श्रेणी में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न उत्पन्न होता है कि वर्ड मीन्स कुछ और हो सकता है। वर्ड आप जानते हैं, वर्ड मीन्स बहुत कुछ हो सकता है, बट यहाँ आप अगर मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है कि संस्कृत से आप हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, तो वर्णः को आप रंग की श्रेणी में रखेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप गलत करते हैं, ठीक है। देखिए आगे अगर हम बात करें, पिंड्याका मीन्स केसरिया होता है, पाटला मीन्स ताम्रवर्ण या गुलाबी होता है। और कृष्णः मीन्स काला होता है। कृष्ण भगवान आप जानते हैं कि सांवले थे, इसलिए कृष्णः मीन्स काला रखा गया है। और पांडुकार मीन्स मटमैला होता है, ठीक है, पांडुकार मीन्स क्या होता है, मटमैला होता है। इसी के क्रम में समय सूचक, जो हमारा समय है, हम समय को क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ भी ध्यान देंगे, ठीक है। समय को हम क्या कह सकते हैं, देखिए समय सूचक शब्द, ठीक है, क्षण या क्षणम, ठीक है, क्षण या क्षणम हम सेकंड को कहते हैं। अगर कुछ सेकंड होता है तो लोग कहते हैं एक क्षण आप रुक जाइए, ठीक है, एक क्षण मीन्स एक सेकंड आप रुक जाइए। स्वः मीन्स क्या होता है, आने वाला कल, इसे आप ध्यान देंगे क्योंकि आप इसे हमेशा की बोलचाल की भाषा में भी इन सबको यूज कर सकते हैं, बट अगर करेंगे तो लोग थोड़ा सा कम समझेंगे, लेकिन खैर आप तो समझते ही रहेंगे, ठीक है। स्वः मीन्स क्या होता है, आने वाला कल। और कृष्ण पक्ष, इसे लोग यूज करते हैं, कृष्ण पक्ष हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया। तो कृष्ण पक्ष मीन्स अंधेरा पाक होता है। और निशीथः मीन्स आधी रात होती है, ठीक है। और मध्याह्न, ये मध्याह्न भोजन वगैरह ये सब जानते हैं, दोपहर का भोजन होता है, ठीक है, इसलिए मध्याह्न मीन्स दोपहर। और घटिका, ठीक है, घटिका या घड़ी की अगर बात किया जाए तो 24 घंटे का समय घड़ी ही हमारी बताती है। और अद्य मीन्स, ठीक है, आद्य मीन्स होता है आज। और इसी के क्रम में आता है हमारा शुक्ल पक्ष। अभी आपने देखा कि यहाँ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष लिखा गया है, ठीक है, इसलिए आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे। शुक्ल पक्ष मीन्स होता, कृष्ण पक्ष मीन्स होता है अंधेरा पाक, और शुक्ल पक्ष मीन्स होता है उजेला पाक या उजेरिया जिसे हम कहते हैं। अगर हम कहें अंधेरा पाक या अंधेरिया जिसे हम कहते हैं, अगर देखा जाए देहाती लैंग्वेज में आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी के क्रम में लास्ट में अगर हम बात करें आपसे अपराह्न या तीसरा पहर, लोग कहते नहीं अपराह्न, तो अपराह्न को हम तीसरे पहर में रख सकते हैं। और प्रदोष्ठः में, प्रदोषः मीन्स रात्रि का आरंभ, जब रात्र का आरंभ होता है तो हम इसे प्रदोषः की श्रेणी में रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी।
देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर इस नोट्स को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, ठीक है। वहाँ मैं इस पीडीएफ को अभी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को पा सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप यह बताइएगा जरूर कि मुझे वीडियो कैसा लगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।